हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज आपके लिए लाए सामान्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा में आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पास पास सटाकर लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली से क्या बनाया जा सकता है। तो पास पास सटाकर लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली से जो है यह परिनालिका यानी सोलेनॉइड जो है यह बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु को दर्पण के मुख्य फोकस व ध्रुव कहाँ तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की स्थिति में रखा जाता है तो अवतल दर्पण द्वारा बनाने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो जब किसी वस्तु को दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थिति में रखा जाता है तो अवतल दर्पण द्वारा बनाने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और सीधी होती है। कैसी होती है? आभासी और सीधी होता है। कब? तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई मोटर कार तेज चाल से तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक ओर झुकने लगते हैं। यह उदाहरण गति के किस नियम पर आधारित है? तो जब कोई मोटर कार तेज चाल से तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक ओर झुकने लगते हैं। यह गति का पहला नियम को हम लोग क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है, जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो किया गया कार्य क्या होता है? तो जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो किया गया कार्य पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब सफ़ेद प्रकाश कांच के प्रिज्म पर पड़ता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस परिघटना को किस नाम से जाना जाता है? तो जब सफ़ेद प्रकाश जो है कांच के प्रिज्म पर पड़ता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस परिघटना को जो है वर्ण विक्षेपण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबी विद्युत धारावाही परिनालिका यानी सोलेनाइड है। यदि जो है राहुल इस लंबी विद्युत धारावाही परिनालिका सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंकित करता है तो यह दिखाई देता है सभी बिंदुओं पर जो है एक समान दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव के कण किस कारण निरंतर गतिशील होते हैं? तो द्रव के कण जो है यह गतिज ऊर्जा किसके कारण? तो गतिज ऊर्जा के कारण निरंतर गतिशील रहते हैं। नेक्स्ट है, किसी पिंड की शक्ति को किलोवाट और वाट में दोनों में मापा जा सकता है तो वाट के संदर्भ में 1 किलोवाट का मान क्या है? तो 1 किलोवाट का मान जो है 1000 वाट के बराबर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1000 वाट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु के विस्थापन का मान शून्य होने के लिए कौन सी स्थिति आवश्यक है? तो किसी वस्तु के विस्थापन का मान शून्य होने के लिए जो है जब वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति जो है क्या होनी चाहिए? तो समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तो समान होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है और यह 20 मीटर की ऊंचाई तक जाती है तो गेंद का प्रारंभिक वेग क्या है? तो गेंद का प्रारंभिक वेग जो है यह 20 मीटर प्रति सेकेंड जो है यह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 केजी द्रव्यमान क्या? तो 2 केजी द्रव्यमान वाले एक पिंड की गतिज ऊर्जा जो है 100 जूल है यानी 100 जूल है। पिंड का वेग क्या होगा? तो गतिज ऊर्जा बराबर जो है होता है, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? तो होता है हाफ mv² होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? हाफ mv² इजकल टू लिखेंगे 100 जूल जो है बराबर कर देंगे। तो 2 इधर भाग में इधर आ जाएगा तो गुणम हो जाएगा। तो mv² इजकल टू 200 जूल जो है यह हो जाएगा। m कितना दिया हुआ है? तो 2 केजी जो है दिया हुआ है तो 2 गुने v² इजकल टू जो है 200 जूल हो जाएगा। तो 2 से 100 बार में कट जाएगा तो v² इजकल टू 100 हो जाएगा। तो स्क्वायर से तो v बराबर कितना हो जाएगा? 10 मीटर प्रति सेकेंड जो है ये हो जाएगा। तो इसका आंसर 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के लिए क्षेत्र सामर्थ्य डैश होता है। तो विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के लिए क्षेत्र सामर्थ्य जो है केंद्र पर जो है सेंटर पर अधिकतम होता है।
नेक्स्ट है त्वरण की इकाई है, त्वरण की इकाई जो है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस पदार्थों के तापमान में वृद्धि करने पर क्या होगा। तो ठोस पदार्थों के तापमान में वृद्धि करने पर कणों की जो है गतिज ऊर्जा जो है क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का एसआई मात्रक है। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है और ऊर्जा का एसआई मात्रक भी जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक मोटे कांच के स्लेब यानी सिल्ली को किसी मुद्रित पदार्थ के ऊपर रखा जाता है तो मुद्रित पदार्थ डैश दिखाई देता है और यह प्रकाश के डैश के कारण होता है। तो जब एक मोटे कांच के स्लैब यानी सिल्ली को किसी मुद्रित पदार्थ के ऊपर रखा जाता है तो मुद्रित पदार्थ जो है उठा हुआ दिखाई देता है और यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस घटना में एक ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो यह जो है गलन, किसमें, तो गलन के कारण जो है एक ठोस जो है द्रव में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है द्रव्यमान m का एक पिंड जमीन से ऊंचाई h पर ले जाया जाता है तो पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। यदि गुरुत्वीय त्वरण g है तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो स्थितिज ऊर्जा बराबर जो है होता है mgh, क्या होता है, तो mgh जो है होता है। तो इसका आंसर जो है mgh हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विद्युत धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसा होता है। तो किसी विद्युत धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न चालक की आकृति पर जो है निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चालक की लंबाई 3 गुना कर दी जाए तथा अन्य कारकों में परिवर्तन न किया जाए तो चालक का प्रतिरोध कितना गुना होगा। तो किसी चालक की लंबाई 3 गुना कर दिया जाए तथा अन्य कारकों में परिवर्तन न किया जाए तो चालक का प्रतिरोध 3 गुना जो है हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो है प्रतिरोध जो है लंबाई का जो है समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब सफ़ेद प्रकाश को कांच के प्रिज्म द्वारा 7 रंगों में विक्षेपित किया जाता है तो किस रंग का विचलन सबसे कम होगा। तो जब सफ़ेद प्रकाश को कांच के प्रिज्म द्वारा जो है 7 रंगों में विभाजित किया जाता है तो सबसे कम विचलन जो है लाल रंग का होगा और सबसे अधिक विचलन जो है यह बैंगनी रंग का सबसे ज़्यादा विचलन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या r के संदर्भ में किसके बराबर होगा। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी फोकस बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटे 2 होता है। तो इसका जो है r/2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो वस्तु क्या अनुभव करती है। तो जब किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो वस्तु जो है यह त्वरण का अनुभव करती है। नेक्स्ट है एक वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा। तो एक वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब जो है आभासी, सीधा और जो है यह बड़ा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्लस 0.75 है तो प्रतिबिंब कैसा होगा। यदि गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन जो आवर्धन बराबर होता है v/u होता है तो आवर्धन अगर पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा और छोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब सफ़ेद प्रकाश जो है कांच के प्रिज्म पर पड़ता है तो वह 7 रंगों में विभेजित हो जाता है। इस परिघटना को किस नाम से जाना जाता है। तो यह वर्ण विक्षेपण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सभी द्रव और गैसें क्या हैं। सभी द्रव और गैसें एक तरल है। नेक्स्ट है जब हम बस में सफ़र कर रहे होते हैं तो अचानक बस रुकने पर हम आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, ऐसा किसके कारण होता है। तो जब हम बस में सफ़र कर रहे होते हैं तो अचानक बस रुकने पर हम आगे की ओर बढ़ते लगते हैं, ऐसा जो है हमारे शरीर के जड़त्व यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण जो है यह ऐसा देखने को मिलता है।
तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ इसको जो है लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें। और नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।